सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने बीते दिनों से हम सभी को सुरक्षित और हिफाजत से रखा है और खास करके इन दिनों में कई लोगों के जीवन में बहुत सारे उथल पुथल और बहुत सारे समस्या से और डिप्रेशन में से होकर लोग गुजर रहे हैं इस समय। लेकिन हम प्रभु के संतान होने के नाते परमेश्वर की वचन हमें क्या आश्वासन देता है उसको हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। और इन दिनों में बहुत सारे लोग बहुत सारे इवन सोशल मीडिया में और टेलीविज़न और रेडियो में हम सुनते हैं और देखते भी है कि लोग किस तरह से तरह तरह का की प्रचार करते हैं सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में और वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें वो हियाव दिया है, वो ढांढस दिया है, हमें बने रहना है परमेश्वर में और परमेश्वर की वचन को सही मायने से समझने की हमें आवश्यकता है और हमें आशा और भरोसा और विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखने की ज़रूरत है। और इन दिनों में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि काफ़ी समय के बाद कई लोगों ने गुजारिश किया कि आप लाइव आके कुछ आश्वासन वचन को आप दे और एक दूसरे को हम उत्साहित करें। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इस समय लाइव आने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया और ख़ास करके कुछ परमेश्वर की राज्य के बारे में कुछ हम स्टडी करेंगे, कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है और किस विषय में हमें दृढ़ और आशा और भरोसा रखने की आवश्यकता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के राज्य के बारे में, द किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हम अल्प समय चर्चा करेंगे और मनन करेंगे और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी आश्वासन मिलेगा और आप लोग और हम सब मिलके परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराना नियम में यशाया नबी उसकी 52 अध्याय में और उसकी 7 और 8वीं आयत में हम देखते हैं इसमें लिखा है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे परमेश्वर पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। इस समय हम सुसमाचार के बारे में हम देखते कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। तो ये सुसमाचार क्या है एक्चुअली? जैसे कि हम देखते हैं कि इस्राएलियों और यहूदियों के जीवन में और यशायाह भविष्यवक्ता और जब देखता है कि यरूशलेम किस तरह से उजड़ा हुआ है और किस तरह से ध्वंस कर दिया गया था और उस समय परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन वाली वाणी को हम सुनते हैं परमेश्वर की नबी यशायाह के जरिए से कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। हम देखते हैं कि व्हाट इज द गुड न्यूज़। और जैसे कि इस्राएलियों
लोग जो है इस वचन के आधार पे और बहुत सारे पुराना नियम में जो परमेश्वर ने वादा किया था उस वादा के मुताबिक, और वो एक राजा और एक राज्य का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसे राज्य का इंतजार कर रहे थे जो शांति का राजकुमार राज्य करेगा, और वो परमेश्वर जो मैसाया जिसका वो इंतजार कर रहे थे, और उस राजा और उस राज्य का वो काफी समय से वो इंतजार कर रहे थे कब वो आएगा, कब वो उनको छुटकारा देगा, कब वो उनको चंगाई देगा, कब वो उनको रेस्टोर करेगा। और वो आशा का सुसमाचार का प्रचार जो है यशायाह नबी के जरिए से हम देखते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को नया नियम में लेके जाना चाहता हूं कि वी सी इन द न्यू टेस्टामेंट जॉन द बैप्टिस्ट केम एंड अनाउंस्ड द अराइवल ऑफ द किंगडम। हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसके 1 से लेके 3 तक, मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 3 अध्याय उसकी 1 से लेके 3 तक हम देखते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला किस तरह से परमेश्वर की राज्य के निकट आने का प्रचार को करते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाला शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर के राज्य के निकट आने का प्रचार कर रहा है और मन फिराव के प्रचार को वो कर रहा है। And he started preaching about the repentance of sin, the kingdom of God is near. तो ये संदेश को यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा हम सुन रहे हैं। इसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा जो रिपेंटेंस और किंगडम ऑफ गॉड इज नियर के बारे में वो प्रचार कर रहा था। फिर इसके बाद तीसरा बातें हम ऑब्जर्व करते हैं इस जगह में कि यीशु मसीह और अपने पब्लिक मिनिस्ट्री किस तरह से वो शुरू किए हैं, अनाउंसिंग द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। यीशु मसीह जब यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देने के बाद और यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात बयाबान में वो इम्तिहान उसका खत्म होने के बाद और यीशु मसीह को पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा को एक्सिक्यूट कर दिया गया है, तो उन्होंने किस तरह से परमेश्वर के प्रचार का कार्य को उन्होंने शुरू किया है, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय और उसकी 4 का उसकी 17 और 23वीं आयत को हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्यारे जीजो, इस जगह में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह इस स्वर्ग का राज्य निकट आया है करके प्रचार कर रहा है, और यही बात जो है यूहन्ना बपतिस्मा के मुख से भी हम सुन रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा हम देखते हैं कि परमेश्वर मसाया की जो फोर रनर है, जो कि मार्ग को तैयार करने के लिए आया है, और उस मसाया के बारे में वो आने वाला है जो कि मैं तो अभी तुमको जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो आपको आत्मा से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और वही यीशु मसीह परमेश्वर की राज्य के बारे में वो प्रचार करते हुए हम देख रहे हैं। और इसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार और उसकी 5 अध्याय और उसके 3री आयत में भी मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में भी हम देखते हैं कि यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता
और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस जगह में हमें गौर करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूं, वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुआ वो फिरता रहा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मेरे प्यारे जी, जो परमेश्वर की वचन इस जगह में हम यही देख रहे हैं कि यीशु मसीह और परमेश्वर की राज्य के बारे में वो प्रचार करना शुरू कर दिया है। और यही चीज हम देखते हैं कि जब बहुत सारे भीड़ इकट्ठे हुए तो उसने 5वीं अध्याय में, मत्ती उसकी 5वीं अध्याय में हम देखते हैं कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश जिसको कहा जाता है, उसको हम देखते हैं गौर से तो परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह प्रचार करना और लोगों को शुरू किया था। फिर इसके बाद 10वीं आयत में भी हम देखते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इस जगह में परमेश्वर की वचन बहुत स्पष्ट से हम देखते हैं कि मार्कुस लिखे सुसमाचार में भी हम देखते हैं उसकी पहली अध्याय, मार्कुस लिखे सुसमाचार उसकी पहली अध्याय और उसकी 14वीं आयत और 15वीं आयत को भी हम देखें। इसमें लिखा है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर की राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। फिर से इस कलाम को मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, यह समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या यह सुसमाचार है जो आज हम यूएंगेलियन जो कहते हैं, जो सुसमाचार, जो गुड न्यूज कहते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए इस संसार में आया और वो राज्य का सुसमाचार को वो प्रचार करते हैं। और लूका उसकी 8 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय और उसकी पहली आयत को हम देखते हैं। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और वे 12 उसके साथ थे। तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की राज्य के सुसमाचार प्रचार करता हुआ नगर नगर गांव गांव वो फिरता रहा और चेले जो है उनके साथ थे। मेरे प्यारे जी, जो चेले लोग भी परमेश्वर की राज्य के सुसमाचार को वो सुन रहे थे और यीशु मसीह गांव गांव और नगर नगर फिरता हुआ परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था। मैं आप लोगों को एक सवाल इस जगह में पूछना चाहता हूं। व्हाट इज द कोर और सेंटर मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट इन हिज मिनिस्ट्री ऑन द फेस ऑफ अर्थ? प्रभु यीशु मसीह का जो मुख्य और जो मैसेज का, जो प्रचार का, जो गुड न्यूज का केंद्र बिंदु क्या था? बहुत लोग आज आप कह सकते हैं अलग अलग सवाल आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अगर हम सुसमाचार को अच्छी रीति से अगर पढ़ेंगे और
समझेंगे तो यीशु मसीह का केंद्र बिंदु और उसका मैसेज, द गुड न्यूज, जो शुभ समाचार था, वो है द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन के बारे में बहुत चर्चा है और बहुत सारे लोग अलग अलग प्रचार करते हैं और अलग अलग तरीका से सिखाते हैं। they found that there is a difference between kingdom of God and kingdom of heaven. बट इस विषय को मैं चाहूंगा कि हम अगले चर्चा में इसको डिस्कस करें और इसका निष्कर्ष को निकालेंगे कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन, और क्या वास्तव में डिफरेंस है या वो एक ही है, या क्या परमेश्वर के वचन क्या साबित करता है किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन के भिन्नता को। तो इसके बारे में मैं बाद में आप लोगों को बताना ठीक समझता हूं। तो इस समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो मुख्य प्रचार था, यीशु मसीह का जो मुख्य संदेश था, तो परमेश्वर का राज्य और वो सुसमाचार जिसको आज हम कहते हैं कि, बट टुडे अनफॉर्चुनेटली the church still did not understand the message of Jesus, the good news. We preach different gospel और good news. आज तो है बड़े दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि आज बहुत सारे कलीसिया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और बहुत सारे सेमिनरीज जो है परमेश्वर की सुसमाचार को और जो यीशु मसीह ने और उनके चेले लोगों ने और उनकी अपोस्टल जो प्रेरितों ने जो प्रचार किया था, वो जो सुसमाचार, और उस सुसमाचार को डाइल्यूट करके और उसको भिन्न तरीका से प्रचार और उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। और हमें इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के उस प्रचार को और उस उद्देश्य को और उस मैसेज का सेंटर पॉइंट्स को हमें समझने की आवश्यकता है। जीसस इन हिज मैसेज नेवर टॉक अबाउट इंडिविजुअल सल्वेशन और गोइंग टू हेवन। यीशु मसीह अपने पूरे प्रचार में, उनकी सेवकाई के समय के अंतराल में कभी भी एक व्यक्तिगत उद्धार के बारे में या स्वर्ग में जाने की बारे में he never preached about that, but he preached about the repentance or but he preached about things turning away from sin and entering to the kingdom and living in the kingdom. इसके बारे में यीशु मसीह अवश्य प्रचार किया। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, Jesus in his message never talk about individual salvation or going to heaven, but he preached about turning away from sin and entering to the kingdom and living in the kingdom. इसके बारे में यीशु मसीह अवश्य प्रचार किया। His teaching was less on moral teaching but high on character. इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की शिक्षा जो है वो नैतिकता की शिक्षा जो है बहुत कम परिणाम में हम देखते हैं, परंतु हमारी जो कैरेक्टर है, जो हमारा चरित्र को बिल्ड करने के लिए यीशु मसीह का शिक्षा बहुत तजुर्बा दिया है और बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। एंड डूइंग गुड एज द फ्रूट इन द किंगडम, और अच्छे काम करके उसके राज्य में फल लाने के बारे में यीशु मसीह की शिक्षा को हम देखते हैं। इट वॉज अबाउट रिस्टोरिंग गॉड्स इमेज इन अस एंड एक्सटेंडिंग द किंगडम ऑफ गॉड। तो ये जो है रिस्टोरिंग, पुनर्स्थापना करने के लिए परमेश्वर ने, और परमेश्वर की जो इमेज, जो छवि हमने खोया है, जैसे कि हम देखते हैं उत्पत्ति और उसकी 1:26 और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि आदम ने जो छवि, जो पहला आदम ने जो पाप करके परमेश्वर से रहित हो गया और पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया, और जो डोमिनियन, जो अधिकार, जो शासन करने की, जो प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था, और उस अधिकार को उन्होंने खो दिया है, और उसके वजह से और हम लोगों ने जो कि उसको लॉस्ट कर दिए थे, वो पैराडाइज को, वो किंगडम को, वो प्रभुता को, और इसको यीशु मसीह के द्वारा, जो सेकंड आदम है, उसके द्वारा हम रेस्टोर
करने लगे और उसके द्वारा हम पुनर्स्थापना करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस जहां में आया है। और यही वो चाहता है कि और हम रेस्टोर करें और उसकी किंगडम को एक्सटेंड करें। दैट वाज द सेंटर मैसेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही इवन यूज्ड द टर्म्स इटर्नल लाइफ, सेव्ड एंड किंगडम ऑफ गॉड सिनोनिमसली। अक्सर जो है हम यीशु मसीह के प्रचार में हम देखते हैं कि वो इस तरह से अल्फाजों को, इस तरह से वर्ड्स को उसने यूज किया, जैसे कि इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, उद्धार और परमेश्वर के राज्य, और ये सिनोनिमसली वो इस्तेमाल किया है इन वर्ड्स को, इन अल्फाजों को। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट उदाहरण में आपको बताना चाहता हूं कि मार्कुस लिखित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 17 से लेके अगर 26 तक अगर पढ़ेंगे, मार्कुस लिखित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय, इसमें लिखा है जो कि एक धनी युवक के बारे में। मार्कुस लिखित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय और उसकी 17 आयत से लेके 26 तक हम देखते हैं। इस जगह में धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, 23वीं आयत को हम देखते हैं कि यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। फिर इसके बाद यीशु मसीह और 24वीं आयत में हम देखते हैं कि निचली भागों में, हे बालों को जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और 25वीं आयत में दिखता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। फिर इसके बाद यीशु मसीह 26वीं आयत में परमेश्वर की राज्य हम देखते हैं कि 23 से लेके 25 तक। फिर इसके बाद 26वीं आयत में हम देखते हैं वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। इस जगह में उद्धार का वर्ड जो है प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद 30वीं आयत में हम देखते हैं आखिरी में, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन, ये अनंत जीवन के बारे में भी हम देख रहे हैं। इस जगह में कई बार जो है यीशु मसीह की संदेश में इटर्नल लाइफ जो कि अनंत जीवन, उद्धार और परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह सिनोनिमसली ये अल्फाज को, ये वर्ड्स को, इस शब्दों को इस्तेमाल किया है। तो यीशु मसीह अपने जीवन काल में हम बहुत बेहतरीन से अगर बाइबल अगर बारीकी से हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे बाइबल में रेफरेंस है हम पाते हैं कि यीशु मसीह का मुख्य संदेश क्या था परमेश्वर की राज्य के बारे में। और what were the disciples were instructed to preach by Jesus। यीशु मसीह अपने चेलों को कौन सी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उनको सिखाया और कौन सी सुसमाचार को प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया है। ऑब्वियसली द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम हम देखेंगे अगर बारीकी से परमेश्वर की वचन को कि यीशु मसीह अपने चेलों को परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए उनको यही गॉस्पेल और यही सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु मसीह उनको इंस्ट्रक्ट किया और यीशु मसीह उनको सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल पहला चीज हम ये देखते हैं कि द सेंडिंग ऑफ द 12 चेलों को यीशु मसीह ने भेजा। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक। मत्ती उसकी 10 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय और उसकी 5 से लेके 7वीं आयत तक। इसमें किस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा
और उनको वो अधिकार दिया और वो प्रचार करने के लिए कहा। 10 अध्याय उसकी इसमें लिखा है कि इन बारों को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ के पास जाना और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बीमारी को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने सेहतमंद पाया है, सेहतमंद दो। तो यीशु मसीह अपने चेलों को और कोई सुसमाचार के प्रचार करने के लिए नहीं भेज रहा है। बहुत साफ साफ हम देखते हैं कि 7वीं आयत में, और चेले और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे जीजो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और लूका रचित सुसमाचार उसकी 9 अध्याय और उसकी पहला और दूसरी आयत को अगर हम पढ़ेंगे, लूका उसकी 9 अध्याय उसकी पहला और दूसरी आयत, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। हालेलुया। इस जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर की राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए यीशु मसीह ने भेजा है। Jesus did not send the 12 disciples to preach any other things, rather the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए यीशु मसीह ने भेजा 12 चेलों को। मेरे प्यारे जीजो, और एक बात हम देखते हैं कि द सेंडिंग ऑफ द 72 डिसाइपल्स, लूका रचित सुसमाचार उस 10 अध्याय और उसकी 9वीं और 11वीं आयत को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय, फिर से उसकी 9 से लेके 11 तक हम देखेंगे। और इस जगह में 70 चेलों, 1 से लेके अगर हम 12 तक हम पढ़ेंगे तो 70 चेलों को किस तरह से यीशु मसीह ने चुना और उनको भेज रहा है। और मैं आप लोगों के लिए 9 से लेके 11 तक कुछ आयतों को पढ़ना चाहूंगा कि वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है कि परमेश्वर की राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार करना और परमेश्वर की राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और ये कलाम को हम और विस्तार रूप से आने वाले इस किंगडम सीरीज का स्टडीज में हम देखेंगे। लेकिन इस जगह में यीशु मसीह उस 70 चेलों को भी 72 चेलों को ही यीशु मसीह अपने राज्य के प्रचार के बारे में ही करने के लिए उनको बताया है। तीसरी एविडेंस हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आफ्टर हिज रिजरेक्शन ही प्रोक्लेम 40 डेज, जो कि हम प्रेरितों के काम उसकी पहली अध्याय में हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके पहली अध्याय और उसकी तीसरी आयत को हम देखते हैं कि उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। इस बात को भी हमें बहुत गहरी समझ में लाने की आवश्यकता है और उसको समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन और उनके चेलों को अलग अलग जगह में दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर की राज्य की ही प्रचार वो करता रहा। मेरे प्यारे जीजो, फिर इसके बाद
चौथी और बातों को मैं आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं. इवन द अपोस्टल ऑल्सो दे टॉट अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड. अपोस्टल जो प्रेरित हैं वे भी परमेश्वर की राज्य के बारे में ही वो प्रचार किए. प्रेरितों के काम उसकी 28 अध्याय और उसकी अगर आखिरी आयत को अगर देखेंगे 31 को, पौलुस जब रोम में गया और जैसे परमेश्वर की वचन पौलुस को परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर स्वयं बातें किया था. प्रेरितों के काम उसकी 23 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कि तू रोम में जाके मेरी गवाही होगा और मेरे राज्य का प्रचार करेगा. और वो प्रेरितों के 28 अध्याय उसकी 16 आयत में हम देखते हैं कि जब हम रोम में पहुंचे, परमेश्वर पौलुस को जो वचन दिया था और जो वादा किया था वो परमेश्वर ने पूरा किया. आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल, after all this shipwreck and all sort of difficulties he faced, but God has promised that, परमेश्वर ने वादा किया था कि तू रोम में जाके मेरे राज्य का प्रचार करेगा. और इसमें 16वीं आयत में लिखा है कि जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई है. परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा था कि पौलुस एक हाथ में जंजीर है और वो एक गर्ड परमेश्वर की अनुग्रह से मुहैया किया गया है. उनके साथ रहने के लिए, वो अकेला रहने के लिए इजाजत मिला है और रोमी साम्राज्य के जरिए से, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के राज्य का वो प्रचार वो करता रहा. और इस जगह में हम देख रहे हैं कि प्रेरितों के काम उसकी 28 का उसकी 31वीं आयत में, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा. हालेलुया. परमेश्वर की राज्य के बारे में पौलुस प्रेरित इस जगह में प्रचार करते हुए हम देख रहे हैं. मेरे प्यारे जी, जो प्रेरितों ने भी परमेश्वर की राज्य के सुसमाचार को प्रचार किए. तो we could find the other apostles to preach about the kingdom of God. और अन्य प्रेरितों ने भी यीशु मसीह के राज्य के सुसमाचार को प्रचार किए हैं. जो हम देखते हैं कि दूसरा पत्रस और उसका पहली अध्याय और उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं, दूसरा पत्रस और उसकी पहली अध्याय उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं. इस जगह में वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे. पत्रस और इसके बाद हम यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य उसकी 1:6 में, प्रकाशित वाक्य उसकी 1:6 में भी हम देखते हैं कि और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे. आमीन. उस राज्य के बारे में यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखा है और वो भी परमेश्वर की राज्य के बारे में प्रचार करते हुए हम देख रहे हैं. फिर याकूब के पत्री उसकी दूसरी अध्याय और उसकी 5वीं आयत को भी हम बारीकी से देखें. हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं. परमेश्वर ने उस राज्य की प्रतिज्ञा और उस राज्य की अधिकारी होने के लिए और हमें परमेश्वर ने दिया है. इसलिए याकूब के द्वारा भी हम देख रहे हैं. फिर इब्रानियों उसकी 12 अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम देखते हैं कि इब्रानियों उसकी 12 अध्याय 28वीं आयत को, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है. इस राज्य को पाकर जो परमेश्वर के राज्य, Jesus and his disciples did not consign the kingdom of God to a future millennium, but the kingdom now in our age. परमेश्वर
और उसके चेले और यीशु मसीह और उसके चेले की जो और उसके प्रेरितों के प्रचार जो परमेश्वर की राज्य आज बहुत सारे इवन मैं भी ऐसे शिक्षा को मैं सीखते हुए आया हूं कि वो किंगडम ऑफ गॉड जो परमेश्वर देने जा रहा है, जो मिलेनियम किंगडम है, जो आने वाले 1000 साल जो है परमेश्वर शासन करने जा रहा है, वो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में मैं भी सीखते आया था और सिखाया गया था। लेकिन आज परमेश्वर ने मेरी आंखें को खोला और परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह का सेंट्रल मैसेज को समझने के लिए और किस कॉन्टेक्स्ट में और किंगडम ऑफ गॉड का अर्थ क्या है और किंगडम ऑफ गॉड का संदेश क्या है और किंगडम ऑफ गॉड आज हमारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमारे बीच में वो राज्य करता है। और उसके उसका सुसमाचार क्या है? इसको सुसमाचार यह नहीं है कि हम अगर नरक और स्वर्ग के बारे में और यीशु मसीह के मैसेज में हम देखते हैं कि नरक और स्वर्ग के बारे में यीशु मसीह बहुत बातें किया है, लेकिन उसका सुसमाचार क्या है? वास्तविकता में रिपेंट ऑफ योर सिन एंड रिटर्न टू गॉड और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन द मिड्स ऑफ यू। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझे और इसलिए यीशु मसीह ने उनको पैराबल से उनसे बातें किया था। और बहुत सारे लोग उस जगह में थे जब पैराबल ऑफ द सोयर्स के बारे में हम देखते हैं कि चेले लोगों ने पूछने लगे, हे गुरु, तू इन लोगों से पैराबल से क्यों बातें करता है, उदाहरण से क्यों बातें करता है, तमसील से क्यों बातें करता है? यीशु मसीह वही भविष्यवाणी कहता है जो यशायाह ने कहा था, ये लोग देखते हैं लेकिन नहीं देख पाते, उनकी आंखें हैं लेकिन नहीं देख पाते, उनके कान हैं लेकिन नहीं सुन पाते, वो समझते नहीं है, उनके हृदय कठोर हो चुका है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य को अनुभव नहीं कर पाते अपने जीवन में। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि द किंगडम ऑफ गॉड इज इन द मिड्स ऑफ यू। हाँ, वो किंगडम ऑफ गॉड को हमारे बीच में लेके आया, वो राज्य को हमारे बीच में लेके आया, वो राज्य को इनॉग्रेट किया है यीशु मसीह, और वो आज उस सिंहासन में बैठा हुआ है और उससे वो हमें वो प्रीस्ट वो अधिकार दिया है और हम उस किंगडम ऑफ गॉड को ऑपरेट करने पाए। किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की चेले लोगों ने क्या किए? द पावर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की फिंगर जब स्पर्श होता है, परमेश्वर की राज्य आता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से अंधे देखने लगेंगे, मेरे नाम से मुर्दे जिंदा होंगे, और जहां कहीं तुम जाओ यही प्रचार करो, परमेश्वर की राज्य तुम्हारे निकट आज पहुंचा है और तुम्हारे बीच में है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के राज्य को अभी आप अनुभव कर सकते हैं, अभी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नॉट इन द फ्यूचर, दैट मिलेनियम किंगडम जिसको कहा जाता है, वो अवश्य परमेश्वर जब आएगा दूसरे आगमन में, और उसके बारे में भी हम भविष्य में चर्चा करेंगे। लेकिन अब राज्य परमेश्वर ने इनागुरेट किया है और परमेश्वर ने शुरू किया है वो राज्य को, और वो राज्य का वारिस हम हैं। और जहां कहीं हम जाए और जिस जगह में हम प्रवेश करें, जिस जगह में हम जाएं, जैसे चेलों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए, विस्तार करने के लिए। मेरे प्यारे जी, जो आज बहुत सारे लोगों को जो परमेश्वर ने चुने हैं, उनको परमेश्वर के राज्य में लाने की आवश्यकता है। और वो परमेश्वर की सुसमाचार, वो सुसमाचार क्या है, वो गुड न्यूज क्या है, आज हम बारीकी से देखे हैं। जो गुड न्यूज के बारे में यशायाह ने प्रचार किया था, धन्य है वे और जिनके पांव धन्य है, वो सुसमाचार लेके जाते हैं उन पहाड़ों में। और यूहन्ना बपतिस्मक भी वही प्रचार किया, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। और यीशु मसीह वही किंगडम को स्थापना करने के लिए इस संसार में आया था। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह केवल
क्रूस पे मरने के लिए आया है। लेकिन मेरे प्यारे चीजों, इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। हाँ, वो उसकी मिशन का एक हिस्सा था, लेकिन परमेश्वर स्वयं जिस राजा का वो इंतजार कर रहे थे, जिस मसीहा का वो इंतजार कर रहे थे, जिस राज्य को वो इंतजार कर रहे थे, उस राज्य को स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और आज वो सिंहासन पर बैठा है और वो सिंहासन से वो राज्य कर रहा है। और जो उनको पर विश्वास करते हैं उनको वो अधिकार दिया है और उस किंगडम ऑफ गॉड को एक्सपैंड करने के लिए और उसको एनलार्ज करने के लिए, उसकी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें वो अधिकार दिया है और वो शीघ्र आ रहा है, संपूर्ण रूप से वो राज्य करने जा रहा है। तो इसलिए इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, द किंगडम ऑफ गॉड, और आने वाले दिनों में मैं और थोड़ा विस्तार से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। Many people, they misunderstood or misinterpret about this teaching about the kingdom of heaven or kingdom of God. तो इसलिए जो ह्यूमिलिटिक्स का जो ट्रूथ है, लेट बाइबल इंटरप्रेट्स द बाइबल, उसके अनुसार कुछ रेफरेंस को और कुछ बातों को हम सीखने पाए। प्रभु आज हम सबको आशीष दे। मैं आप लोगों को प्रपोज करता हूं कि इस वीडियोस को आप जो लाइव देख रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे, कि आने वाले दिनों में आप देखने पाए और दोबारा उसको प्ले करके देखें, ताकि और जहां कहीं भी आपको क्वेश्चंस या कुछ सवाल है पूछना है तो मेहरबानी करके आपके कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, जिससे कि हम प्रयास करेंगे आपको उत्तर देने के लिए और आपसे भी हम कुछ और सीखने की भी प्रयास करेंगे। तो आई प्रपोज दिस टीचिंग टू लिसन वेरी केयरफुली एंड हेल्प अदर्स टू लिसन इफ इट इज अगर ये आपको लाभदायक है और तो आप औरों को भी इस बातों को आप शेयर करें और उत्साहित करें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। May God bless you. Take care. Stay home. Stay safe. God bless you.